Hello bachcho, let's read this question. So the question says, explain the methods used by producers to expand their market in the 19th century. Second part is, how did the British manufacturers attempt to take over Indian market with help of advertisements? Explain with 3 examples. And the third part is, consumers were created through advertisement. Support the statement with suitable examples. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कैसे एडवर्टीजमेंट्स का यूज करके मार्केट को एक्सपैंड किया गया था. एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. सो द की कंसेप्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वाइड होता है. एक मेजर टेक्निक इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की थी, वो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू थी. लेट्स सी आवर आंसर. पॉइंट 1 इज एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, magazines, hoardings were the most important method used by the producers to expand the market and shaping a new customer culture. Advertisements make product appear desirable and necessary. अब एडवर्टीजमेंट्स का यूज़ किया गया था. एडवर्टीजमेंट्स किसके थ्रू किए गए थे? न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और होर्डिंग्स में एडवर्टीजमेंट्स लगा करके प्रोड्यूसर्स एक न्यू कस्टमर कल्चर डेवलप कर देते हैं और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट को डिज़ायरेबल और नेसेसरी बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे लोग इस चीज़ को लेते हैं, तो सभी अपने आप को एक अपग्रेडेड दिखाने के लिए वो प्रोडक्ट के पीछे भागने लगते हैं. Second point is labeling. Labeling was another method used by the producers to expand their market. Manchester industrialists used labels and images of Hindu gods to attract customers and Manchester label to assure quality. अब लेबलिंग का यूज़ किया जाता है, इमेजेस का यूज़ किया जाता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. हिंदू गॉड्स का फोटो यूज़ किया जाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और मैनचेस्टर का लेबल लगा दिया जाता है लाइक मेड इन मैनचेस्टर एक्सेट्रा, जो कि क्वालिटी का अश्योरेंस देता था. थर्ड पॉइंट इज कैलेंडर. बाय द 19th century मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स to popularize their products. This could be found almost everywhere. अब 19th सेंचुरी तक के मैन्युफैक्चरर्स ने क्या ट्रिक निकाली? वो कैलेंडर्स प्रिंट करने लगे और ये कैलेंडर्स लगभग हर जगह, मतलब छोटी से छोटी दुकान से लेकर के बड़े से बड़े वेयर हाउसेज में भी ये कैलेंडर्स अवेलेबल होने लगे. तो इस तरीके से उनका जो प्रोडक्ट था वो और ज़्यादा पॉपुलराइज होने लगा. फोर्थ पॉइंट इज इमेजेस ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनेजेस. अलॉन्ग विद द इमेज ऑफ गॉड्स, फिगर ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन्स of emperors and nawabs were used to lure customers. अब भगवान की फोटो के अलावा लाइक जो हिंदू गॉड्स थे उनकी फोटो के अलावा एम्परर्स की, राजाओं की और नवाब की भी फोटो यूज करी जाती थी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और ये दिखाया जाता था कि ऐसे प्रोडक्ट्स नवाब और राजा भी यूज करते हैं तो आपको भी यूज करना चाहिए. Fifth point is advertisement by Indian producers. Indian manufacturers also using the same tactics. When Indian manufacturers advertised, the nationalist message was clear and loud. If you care for the nation, then buy Indian products. Advertisements became vehicle of nationalist message of Swadeshi. अब इतने जो भी मेथड्स थे वो तो बेसिकली ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियलिस्ट यूज कर रहे थे अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए, बट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी यूज करते हैं एडवर्टीजमेंट्स का इंडियन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. उसमें एक नेशनलिज्म का मैसेज क्लियर था कि अगर तुम्हें इंडिया की फिक्र है, इफ़ यू केयर ऑफ द नेशन, तो इंडियन प्रोडक्ट को यूज करो, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट यूज करने से जो भी पैसा रहेंगे वो इंडिया में ही रहेंगे, वेल्थ ड्रेन नहीं होगा. ये मैसेज बहुत क्लियर और लाउडली पोर्ट्रे किया जाता था और एडवर्टीजमेंट एक व्हीकल बन चुके थे, एक जरिया बन चुके थे नेशनलिस्ट मैसेज पोर्ट्रे करने का, नेशनलिस्ट मैसेज देने का. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.